सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस भाग 15। आइए सुनते हैं। कैलाश और तुलसी को एक अलग जगह खड़ा करके उन पर लदे माल को दूसरों पर लदवाने का प्रबंध करके अब्दुल्ला उन दोनों को लेकर एक सन्नाटे की जगह में चला गया। उसने घबरा कर कहा, नजूमी, तुम्हारी बतलाई हुई बात सच निकली, मगर उसका असर बड़ा भयानक हुआ जा रहा है। तनिक विचारो, मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है? तुलसीदास ने गणना करके कहा, जमादार जी, आप लंबी तान कर सोइए। आपके दोनों दुश्मन आज ही उनका तबादला हो जाएगा। शाम के अगले पड़ाव तक आपका हाकिम बदल जाएगा। सुनकर अब्दुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, नजूमी, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं आज रात में तुमको और तुम्हारे साथी को आज़ाद कर दूंगा और बाकी रास्ते में तुमसे अब कोई बोझा ढोने की बिगाड़ भी नहीं ली जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मैं तुमको अधम के खान के पास ले चलता हूँ। तुम्हें किसी जुगत से ये बात अधम खान के मन में बैठानी होगी कि उसके यहाँ तलाशी लाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। अधम खान बादशाह का दूध भाई है। अब तक मुझसे खूब राजी भी रहा है, आगे भी मेरी मदद कर सकता है। मैं उनसे बिगाड़ हरगिज़ नहीं सकता। सुनकर तुलसीदास ने सलाह के लिए कैलाशनाथ की ओर देखा। कैलाश ने आंखों ही में संकेत करके अपनी सहमति प्रदान की और अब्दुल्ला एक मातहत को कुलियों का काफिला आगे बढ़ाने का हुक्म देकर उन दोनों के साथ नायब अधम खान की ओर चल दिया। शाही बेगमों, रखैलों, नाचने वालियों तथा दूसरे तीसरे वर्ग तक के ओहदेदारों की स्त्रियों का काफिला एक साथ चलता था। उनकी रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां चलती थीं। अधम खान उन्हीं के साथ पीछे पीछे आ रहा था। वह उस समय बहुत ही तैश में भरा हुआ था। अब्दुल्ला पर यद्यपि इस समय तक उसके मन में कोई खास शक तो पैदा नहीं हुआ था, ताहम इस समय सौभाग्य से दीपित आवेश में वह हर एक को अपने आगे तुच्छ बना रहा था। अब्दुल्ला तो मातहत होने की वजह से यूं भी तुच्छ ही था। उसको देखते ही भड़क उठा, तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आया है? अब्दुल्ला गिड़गिड़ा कर बोला, सरकार को मुबारकबाद देने आया हूँ। मुझे तो इस नजूमी ने बतला दिया था कि आप पर खुदा मेहरबान है, तनिक भी आँच नहीं आएगी। मैं इसीलिए इसको आपकी खिदमत में ले आया हूँ। मगर वल्लाह तारीफ है हुजूर की, जो दूरदेशी की आपने की वो तो मतलब आप खतरों को ही भाप लेती है। कल तक तो हुजूर ने मुझसे कुछ और ही बात कह रखी थी। आजम खान खुशामद से ढीला पड़ा और बोला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वही दुश्मनों को तबाह करता है। मजूमी, ये बतलाओ कि अभी हाल ही में हमने जो काम किया है उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? तुलसी विचार करके बोला, हुजूर, जिस वस्तु को आप अपने यहाँ से निकाल चुके वह आपके पास लौट कर नहीं आएगी। सुनकर आदम खान की त्योरियां कुछ कुछ चढ़ गई। मन में इस समय वह जीत के नशे में उसे गुलनार बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए तुलसी की बात सुनकर उसका मिजाज बिगड़ने लगा। कैलाश का ध्यान उधर गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे साथी अल्लाह ईश्वर के भी बड़े भगत हैं। उनकी बात में आपकी भलाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। आदम खान के क्रोध के उबाल पर मानो ठंडे पानी का छींटा सा पड़ा। पल भर चुप रहकर उसने फिर पूछा, वो माल कौन ले जाएगा? तुलसीदास ने विचार कर कहा, किसी बहुत ऊंचे घराने का आदमी। उसकी औलाद क्या होगी? लड़का। तुलसीदास ने विचार कर कहा, और वो राजा बनेगा। क्या उससे या उसकी वालिदा से मेरी कभी मुलाकात होगी? माँ से कभी नहीं, किंतु बेटे से होगी। न होती तो अच्छा। क्यों? लड़ाई के मैदान में या तो वो आपकी हत्या करेगा या आप उसे मारेंगे। आदम खान का तेहा फिर भड़क उठा, आंखें लाल हुई। फिर तुलसी के प्रति कोई गंभीर कड़ा आदेश देने ही जा रहा था कि अचानक कुछ विचार आते ही गंभीर हो गया और बोला, ए बहरमैन, मुझे तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेना होगा। तुम मुझे कोई ऐसी बात बतलाओ जो घड़ी आध घड़ी या सूरज ढलने से पहले तक होने वाली हो। तुलसी ने उत्तर दिया, थोड़ी देर में सरकार का तबादला दूसरी फौज में हो जाएगा। आजम खान चौंका। फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य भरी खुशी झलक उठी और पूछा, क्या मेरी तरक्की होगी? जी हाँ। मेरे दुश्मन का क्या अंजाम होगा? उसका भी तबादला होगा हुजूर, और आज ही होगा। क्या उसकी भी तरक्की होगी? हाँ अन्नदाता, लेकिन वो शीघ्र ही मारा जाएगा। आदम खान के चेहरे पर तुलसी की बात के पूर्वार्ध में ईर्ष्या की भड़क उठी थी और बाद की बात ने उसमें संतोष की झलक मिली। वह 2 पल चुप रहा और फिर बोला, अब्दुल्ला, इन ब्राह्मणों को आज शाम तक अपनी निगरानी में रखो। शाम के पड़ाव पर पहुंचने तक जमादार अब्दुल्ला को अधम और करीम खान के तबादले का समाचार मिल चुका था। करीम खान बैरम खान के अंगरक्षकों में नियुक्त हो गए थे और अधम खान को सूबेदारी मिली थी। अब्दुल्ला का नया हाकिम एक अधेड़ तातारी था
जो मादक पीने के लिए जाना जाता था, बदनाम था। अपने ज्योतिषी बंदी के प्रति अब्दुल्ला की आस्था बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुक्त करने से पहले वह तुलसी को अपने नए हाकिम के पास भी ले जाना चाहता था। उसने तुलसी से अपने नए हाकिम के संबंध में पूछा कि उसके साथ कैसे निभेगी। तुलसी ने कहा, सूर्यास्त के बाद मैं ज्योतिष की गणना नहीं करता। अपने वचन के अनुसार आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। सुनकर अब्दुल्ला को क्रोध आ गया। उसने कहा, तब फिर तुम्हें भी कल ही आज़ादी मिलेगी। दूसरे दिन हाकिम ने जिसे सब लोग पीठ पीछे मदकची वेग के नाम से पुकारते थे, कुलियों के जमादार अब्दुल्ला को सुबह मुंह अंधेरे ही बुलवा भेजा। उसके सामने पहुंचते ही मदकची वेग ने एकाएक भड़क कर कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, ऐसी बेहुदा औरत कल रात तूने मेरे पास भेजी जो सोते में खर्राटे भर भर कर मुझे सारी रात परेशान करती रही। अब्दुल्ला जमादार डर के मारे थप थप कांप उठा। उसने गांव से पकड़ी हुई हेमू के रसद व्यवस्थापक की रखैल को मदकची के पास भेजा था। वह अकीम भग आदि अमल तैयार करने और बूढ़े मालिकों को कोरी बातों से ही संतुष्ट करके सुला देने के लिए गांव में सविनोद प्रख्यात थी। अब्दुल्ला ने तो उसकी मनोरंजक ख्याति सुनकर तथा उसका नाक नक्शा सिजल देख कर ही भेजा था, मगर नरगिस आलसियों की सरदारनी भी थी। वह उसे नहीं मालूम था। नरगिस से चूक ये हुई कि उसने मदकची बेग के अमल की मात्रा को कम समझा। आधी रात तक तो उसने मदकची बेग को रिझाने का अच्छा प्रयास किया, किंतु उनके बाद वह सो गई। मदकची बेग का नशा जल्दी ही उचट गया। पिनक से होश में आने पर उसने देखा कि नरगिस खुर्राटे भर रही है। उसने जगाकर उसे अफीम घोलने का हुक्म दिया। नींद की मारी नरगिस अनक कर उठी और उसने 2 कटोरी में चटपट अफीम उड़ेली। दुर्भाग्य से कम अफीम वाली कटोरी जो उसने अपने वास्ते घोली थी, बूढ़े ततारी को दे दी और गहरी वाली खुद पी गई। इसके बाद वह तो अंटा गफील होकर खुर्राटे भरने लगी और मदगची वेग थोड़ी देर बाद ही अपनी पिनक से जाग पड़ा और अपनी अंकदायिनी के खुर्राटों से परेशान हो गया। तातारी हाकिम के गुस्से का कारण उसी की उबलन भरी बातों से जानकर अब्दुल्ला समझ गया कि नया हाकिम खासा बोढ़म आदमी है। उसे अपने मातहतों पर हुकूमत करना नहीं आता। उसका भय कुछ कुछ कम हुआ। उसने खुशामदीन आवाज़ में झुककर कहा, खुशामदीन अंदाज में झुककर कहा, हुजूर आली, कमबख्त हिंदुस्तानी औरत हुजूर के अमल करने की ताकत को सही तरीके से आंक न सकी। मैं आज ही उसका कत्ल करवा दूंगा। नहीं, वह बेवकूफ़ भले ही हो, मगर सेज पर मौजे दरिया की तरह लहराती है। मैं उसको एक मौका और देना चाहता हूँ। तुम उसे सिर्फ इतना ही समझा दो कि मैं बहुत बड़ा हाकिम हूँ और अगर उसने मेरी खिदमत ठीक से नहीं की तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा दूंगा। जी, बहुत अच्छा हुजूर। उसे इसी वक्त जाकर जगा दो। कमबख्त मुझसे जागती भी तो नहीं। अब्दुल्ला ने उसे भीतर जाकर चुटकियाँ काट काट कर बाद में तमाचे मार मार कर जगाने की कोशिश की, मगर वह मुर्दों से बाजी लगाकर सो रही थी। अब्दुल्ला को कुछ न सूझा तो तैश में आकर उसकी एक टांग और हाथ पकड़कर धम से ज़मीन पर गिरा दिया। तब नरगिस की नींद टूटी। धमाके की आवाज़ सुनकर मदकची वेग भीतर पहुंच गया और उसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर अब्दुल्ला पर नाराज़ हुआ। अब्दुल्ला ने बात बनाई, हुजूर, मैंने नहीं गिराया, बल्कि मौजे दरिया की तरह यह इतनी ज़ोर से उठी कि अपने आप उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। नरगिस बड़बड़ाई। ये उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट का अंदाज था। मदकची बेग ने अब्दुल्ला से पूछा, ये क्या कह रही है? अब्दुल्ला ने चूंकि नरगिस की बात को रवैये में भी न समझा था, इसीलिए बात बनाई हाथ बांधकर, हुजूर आली कहती है कि इसने आपको उड़न खटोले को सैर कराने के लिए ख्याल से छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे देखते ही शर्म और नफरत के मारे गिर पड़ी। ठीक है, उसे कहो कि हमको यूं ही खुश किया करे। अब्दुल्ला ने नरगिस को अमल तैयार करने की आज्ञा दी और हिंदी में उसे कहा, इसे गहरा नशा पिला, नहीं तो सवेरा होते ही तेरी और मेरी गर्दन उड़वा देगा। नरगिस ने फिर मदकची वेग को गहरी घोल कर ऐसी नशीली चितवन से पिलाई कि सुबह पड़ाव उठने तक वो जाग ही न पाया। सवेरे अब्दुल्ला ने आकर तुलसी से कहा, बिरमन, फौरन मेरे साथ चलो। सूबेदार साहब ने याद फरमाया है। तुलसी और कैलाशनाथ को लेकर अब्दुल्ला वेग चल पड़ा। नया सूबेदार अदहम खान अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ एक मुगल बुजुर्ग से बात कर रहा था। तुलसी को भीतर बुलवा लिया। कैलाशनाथ खेमे से बाहर ही रहे। खेमे में प्रवेश करते ही तुलसी को अब्दुल्ला बेग की तरह ही झुककर उन दोनों हाथों से सलाम करना पड़ा। अदहम खान ने मुस्कुराकर कहा, बिरमन, तुम होशियार नजूमी हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो श्रीमान, मुझे और मेरे साथी को मुक्त कर दें। हमने तुम्हें एक जायज़ा लेने के लिए बुलवाया है, कहकर उसने तख्ती और लिखने की बत्ती मंगवाई। उसके आने पर मुगल बुजुर्ग ने एक राशि चक्र खींचा। तुलसी को थोड़ी देर मुश्तरी की। बृहस्पति और जोहरा को शुक्र के रूप में समझने में देर लगी।
ग्रहों और राशियों के भारतीय नाम समझकर तुलसी कुंडली विचारने लगे। कुछ ही पलों में वह प्रसन्न होकर बोले, यह कुंडली किसी बड़े ही चमत्कारी पुरुष की लगती है। ऐसे लोग कम देखने में आते हैं। वाह, किसकी कुंडली है सूबेदार साहब? इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं, तुम खुद ही बतलाओ कि यह कौन हो सकता है। अब्दुल्ला बेग ने अदम खान और मुगल बुजुर्ग को तुलसी की हिंदी में कही बात को फौरन फारसी में समझाया। सुनकर मुगल बोला, इसके कुछ गुज़िश्ता हालात बयां करो। साहब, यह है तो अभी बालक ही, परंतु अद्भुत नक्षत्रधारी है। यह व्यक्ति परम अभागा और परम सौभाग्यवान एक साथ है। इसके जन्म के समय इसके माता पिता पर बड़ा संकट आया होगा। बचपन में इसे अपने माता पिता से अनेकों वर्षों तक अलग भी रहना पड़ा होगा और इसने अपने माता पिता का राज्य भी छोटी आयु में पाया होगा। अदम खान ने पूछा, इसकी मौत कब होगी? तुलसी कुंडली देखते हुए हंसे और बोले, जिसके राम रखवारे हों उसे कोई मार नहीं सकता। इस बालक नृपति ने अब तक अनेक बार यमदूतों को पछाड़ा होगा। ये राम जी का आदमी है, इस संसार में उन्हीं का काम करने के लिए जन्मा है। तुलसी की बात सुनकर मुगल का चेहरा खिल उठा, किंतु अदम खान का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा, मैं कब बादशाह बनूंगा नजूमी? तुलसी ने विचार कर कहा, इस जन्म में कदापि नहीं। खुशामदी अब्दुल्ला बेग अपने स्वामी से ऐसी स्पष्ट बात कहने का साहस न कर सका। उसने अनुवाद करते हुए अदम खान से कहा, हजरत अली ये कहता है कि हुजूर बादशाह पर हुकूमत करेंगे। अदम खान को बात सुनकर क्रोध तो न आया, किंतु संतोष भी न हुआ। उसने फिर पूछा, बैरम खान कब मरेंगे? 4 वर्ष के बाद। क्या मुझे बादशाह से वही दर्जा मिलेगा जो बैरम खान को हासिल है? हुजूर सिपाह सलार बनेंगे, अच्छे दिन रखेंगे और अगर संभल कर चलेंगे तो इस कुंडली वाले प्रतापी पुरुष की छत्र छाया में बड़ा सुख भोगेंगे। लेकिन जान पड़ता है अन्नदाता वह सुख भोग नहीं पाएंगे। अब्दुल्ला बेग फिर उलझन में पड़ा। उसने तुलसी से हिंदी में कहा, नजूमी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो ऐसी बात मुँह से ना निकालो। मैं क्या करूं जमादार जी, प्रश्न का समय इनके अनुकूल नहीं है। अपने दम के कारण यह ऊंचे दिन देखकर गिरेंगे और सम्राट की ओर से इन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अदम खान ने अब्दुल्ला से पूछा, ये क्या कह रहा है? अब्दुल्ला ने संभल कर उत्तर दिया, हुजूर, इसका कहना है कि सरकार बादशाह को कभी नाखुश न करें। आपको जो कुछ भी हासिल होगा वो खुद आलम पनाह की मेहरबानी से हासिल होगा। कुंडली देखते देखते एकाएक तुलसी बोले, राजो सम्राटों में भी ऐसी जन्म कुंडली किसी बिरले पुरुष की होती है सूबेदार जी। ये सम्राटों का सम्राट होगा, लेकिन पैदल चलने में इसके समान कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। ये किसी पर दयालु होगा तो उसे निहाल कर देगा, लेकिन क्रोध आने पर इसकी क्रूरता को देखकर स्वयं यमराज भी सिहर उठेंगे। यह परम धार्मिक और परम विलासी होगा। अदम खान हंसा और बोला, दिन परस्त ये चाहे हो या ना हो, मगर नफस परस्त तो यकीनन है। आफ्ताब खान, ये काफिर नजूमी तुम्हें यकीनन खुश कर रहा होगा, क्योंकि तुम भी तो थोड़ी देर पहले यही सब कह रहे थे। आफ्ताब खान बोले, यकीनन ये जवान अपने मन में फाहिर है। इसकी पेशानी देखकर मैं सोचता हूँ कि ये नजूमी भी अकबर शाह की तरह ही दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए आया है। एक दिन सारी दुनिया इसके कदम चूमेगी और मैं अकबर शाह से ज़्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। और एक मायने में ये अकबर बादशाह से ज़्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। अदम खान की त्योरियां चढ़ गई। घृणा भरी दृष्टि से तुलसी की ओर देखकर उसने आफ्ताब खान से कहा, आफ्ताब मियाँ, ज़रा यह तो बतलाइए कि इस नजूमी का सर अपने धड़ पर और कितनी देर कायम रहेगा? ये काफिर जल्द मरने के लिए पैदा नहीं हुआ खान साहब, इसे कोई नहीं मार सकता। आदम खान को ताव आ गया। आंखें निकाल कर बोला, अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी को बाहर ले जाओ और इसकी गर्दन काट कर मेरे सामने पेश करो। लेकिन उसी समय एक दासी आई और उसने कहा, हुजूर आलिया ने हुजूर फैज़ गंजूर को याद फरमाया है। अदम खान के माथे पर बल पड़ा। पूछा, ऐसा क्या काम आ पड़ा? हुजूर मरियम मकानी ने हुजूर आलिया को अपने खेमे में बुलवाया है। वहाँ से तशरीफ़ लाते ही जनाब आलिया ने इस कनीज़ को अपनी खिदमत में भेजा है। इस कनीज़ को आपकी खिदमत में भेजा है। अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी को फ़िलहाल अपनी नज़रबंदी में रखो। कल सुबह यहाँ से कुछ करने के पेशतर मैं इसका सर धड़ से जुदा देखना चाहता हूँ। इसके कातिल का कोई अच्छा सा बहाना भी तुम्हें खोजना होगा। अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर सूबेदार की आज्ञा मान ली। आफ्ताब मियाँ फिर हंसे और बोले, आली जनाब, मैं फिर अर्ज करता हूँ, इस शख्स को कोई नहीं मार सकता। मसनद से उठते हुए नौजवान अदम खान की त्योरी में फिर बल पड़ा। बोला, आफ्ताब मिर्ज़ा, आप बुजुर्ग हैं, मुझे चुनौती मत दीजिए। आफ्ताब मिर्ज़ा ने फिर उसी बेफिक्री से कहा, जनाब अली, अल्लाह से बड़ा होने की कोशिश न करें।
आजम खान की आंखें क्रोध से लाल उठी। खड़े होकर तलवार म्यान से निकालते हुए तुलसी की तरफ आवेश में झपटा। तुलसी एक पग पीछे हटे, लेकिन आजम खान का शरीर झपटते ही अचानक थरथराया और धड़ाम से गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया और उसका मुंह टेढ़ा पड़ने लगा। उसके बाएं अंग पर फालिस गिरा था। बांदी घबराकर अपनी स्वामिनी के पुत्र को देखने लगी। अब्दुल्ला भी नीचे झुका। आफताब मिर्जा बोले, अब्दुल्ला, खुदा से बैर मोल न लो, इसे फौरन ही आज़ाद कर दो। यह काफिर फकीरों का बादशाह है। तुलसी और कैलाश ही नहीं, वरन उसके आग्रह से ब्रज की यात्री मंडली भी छोड़ दी गई। अब्दुल्ला ने चलते समय तुलसी के प्रति बड़ा आदर भाव दिखलाया और कहा, नजूमी, हमारे हक में अपने खुदा से दुआ मांगना। आफताब मिर्जा बहुत बड़े नजूमी है, महामंगा इन्हें बहुत मानती है, लेकिन ये नालायक आजम खान का बड़ा मगरूर और बेवकूफ़ है। अध्याय 18। अगली जो कथा है वो अगले भाग में। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और निसंदेह हमारे मन के, हमारे जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिसमें हमारा मन उलझ जाता है, उसे आप लोगों के साथ सुलझाने में भी इस बुक का बहुत 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 बड़ी भूमिका रही होगी, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी लगता है, जो भी आपके मन में विचार आते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी दोस्त